की क्लास में। आज के हमारे क्लास का जो टॉपिक है, ये है कांग्रेस का विभाजन। और इसी में हम लोग देखेंगे फिर जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, वह रद्द करके फिर जैसे कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो इसी को ये आज हमारे क्लास का टॉपिक है, इसी को हम लोग देखते हैं। विभाजन क्यों होता है? कहीं पर भी कहीं मतभेद हो तभी तो होता है ना? ब्रेकअप कब होता है? जैसे मान लीजिए किसी का कि जब दो आइडियाज या अलग अलग हो जाते हैं, किसी के दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। ठीक ऐसे ही कांग्रेस में ही दो धड़े ने आपस में ब्रेकअप कर लिया। ठीक, अब क्यों ब्रेकअप किया उसके पीछे का कारण समझिए। आपको याद है कि मैंने बताया कि देखिए, जब उदारवादी एक तरह से आर्थिक समीक्षा करके और शोषण के चरित्र को बताने लगे, तो कुछ लोग थे जिनका खून ज्यादा खोल गया एकदम, मतलब कि ऐसे कैसे कर रहे हैं बताओ, हमारे देश से ऐसे कैसे लूट के लेकर जा रहे हैं। और जिनका खून एकदम गर्म हो गया, जो ज्यादा गुस्से में आने लगे, उनको क्या कहा जाने लगा? एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी। तो एक तरह से कांग्रेस का विभाजन किसके किसके बीच में हुआ? उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में। उग्रवादी, ठीक। उग्रवादी मतलब जो ये नक्सलाइट वगैरह रहते हैं, उसको नहीं लेके सोचना है। ये उग्रवादी मतलब सोच को लेकर है कि उनकी सोच थोड़ी उग्र है। वो भी विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन उनकी विचारधारा थोड़ी अलग टाइप के, हिंसात्मक है। ये हिंसात्मक वाली इस तरह से नहीं थी, ठीक है। तो यहां विचारधारा की लड़ाई है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, अब यहीं से देखिए। जब इन लोगों ने आर्थिक चरित्र को, आर्थिक जब समीक्षा करके बता दिया कि हमारे देश से लूटा जा रहा है सारा सामान, अब इनका खून खोलने लगा कि नहीं, अंग्रेजों तुमको यहाँ पे एक मिनट नहीं रुकना है, इस टाइप की फीलिंग आने लगी। अब इसके बाद क्या हुआ? बंगाल विभाजन, इसके पहले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा। बंगाल विभाजन को लेकर इन दोनों में भी मतभेद हो गया। किस तरीके का मतभेद? उदारवादी सोचते थे कि बंगाल का जो विभाजन का जो मुद्दा है, स्वदेशी आंदोलन वाला, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, वो बंगाल तक ही सीमित रहे। कहां? बंगाल तक ही सीमित रहे, ठीक। और यह उग्रवादी चाहते थे वह देशव्यापी रहे। मतलब ये चाहते थे उदारवादी कि बंगाल तक ही रहे। अच्छा देखिए, सोच किसी की मंशा पे सवाल नहीं उठाना है, दोनों की सोच में फर्क था। ये थोड़े से ज्यादा एक तरह से फूक फूक कर कदम रख रहे थे उदारवादी। इनको ऐसा मतलब लग रहा था कि यदि मान लीजिए हम लोग ज्यादा एजिटेशन करते हैं, ज्यादा विरोध होता है इनका, तो हो सकता है कि अंग्रेज बलपूर्वक इस विरोध का दमन कर देंगे। और इसलिए यह चाहते थे कि बंगाल तक ही ये चीजें रहें, नहीं तो अंग्रेज बहुत नाराज हो जाएंगे। और इसका असर फिर हमारे जो आजादी का जो आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उस पर असर पड़ेगा। उग्रवादी क्या सोच रहे हैं कि इन लोगों ने अभी तक स्मरण पत्र दिया, याचना पत्र दिया, प्रार्थना पत्र दिया, हो कुछ नहीं रहा है। अभी भी इनका जो मन है, यह कह रहे हैं कि हम आपके प्रति एकदम निष्ठा का भाव रखे हैं। अंग्रेजों को कह रहे हैं, इनकी सोच थी, हमें पता है कि आपकी न्यायप्रियता पे हमको भरोसा है। और ये कह रहे हैं सब फालतू की बात तुम लोग कर रहे हो, उदारवादियों को कुछ न्यायप्रियता नहीं, जितना ही तुम लोग कर रहे हो ये इतना ही और डिवाइड कर रहे हैं हम लोगों को। मतलब ये समझ गए थे, समझ तो ये भी गए थे, लेकिन पूरी तरह से समझ कर चाहते थे इसका जल्दी कोई सॉल्यूशन निकले, जल्दी एकदम। अब यह चाहते थे उदारवादी कि यह केवल शिक्षित लोगों तक ही इस आंदोलन को, जो स्वदेशी आंदोलन था या इनके अंग्रेजों के जो विरोध की बात थी, वह शिक्षितों तक ही सीमित रहे, क्योंकि वह अपने हिसाब से उसका प्रतिकार या तिरस्कार या कुछ भी करेंगे। लेकिन यह चाहते थे कि नहीं, इसमें जन भागीदारी हो। इसमें क्या हो? जन भागीदारी हो। और यह चाहते थे सीमित रहे, सीमित रहे, हाँ, कुछ ही वर्गों तक रहे, कुछ ही वर्गों तक रहे, ठीक। ठीक इसी तरह से वह चाहते थे कि संविधान के दायरे में रहकर, यह चाहते थे संविधान के दायरे में रहकर बातचीत हो। और यह इनको संविधान वगैरह की फर्क नहीं पड़ रहा था इनको।
ये चाह रहे थे कि नहीं अभी सॉल्यूशन हो, चाहे जैसे हो। इन सब बातों को लेके बड़ा खटास होने लगा। तरीका अलग था ही, एकदम अलग था। इनका तरीका एकदम उग्र था, इनका तरीका बहुत शांत था। अब इन्हीं बातों को लेकर देखिए कार्यक्रम वगैरह जो इन लोग के बीच में होने लगे, तो हुआ क्या, 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है। सूरत में अधिवेशन हुआ, कब हुआ, 1907 में, कांग्रेस का। और कांग्रेस के अधिवेशन की मैं बात बताता हूं। यह समझिए, शुरुआत के जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना, वो साल के अंत में होते थे, 2-3 दिन के लिए मीटिंग होती थी। और चूंकि सब धनाढ्य वर्ग था, सब नौकरी पेशे या बड़े बड़े ओहदे पे थे, या जिस भी फील्ड में थे उसमें बहुत आगे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वकील थे, ऐसे ऐसे लोग थे। तो ये समझिए कि लास्ट के कुछ ही दिन लोग इकट्ठा होते थे और इन मुद्दों पे चर्चा करते थे। बाकी के दिन वो अपना कार्य करते थे। ऐसा नहीं था कि वर्ष भर उन्हीं सब चीजों में लगे हुए, ऐसा नहीं था। बल्कि अब इस तरीके से जब होता था तो ये था कि यार ये तो बहुत सही नहीं है, थोड़ा सा और इंटेंस तरीके से हो, इंटेंसिव तरीके से हो। अब सूरत में जो अधिवेशन हुआ, इनमें इन्हीं आइडियोलॉजी को लेकर और दोनों में दरार पड़ गई। क्यों? क्योंकि जो उदारवादी थे यह चाहते थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष यह क्या बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और उदारवादी चाहते थे या तो लाला लाजपत राय बने, लाला लाजपत राय, या बाल गंगाधर तिलक। ये चाहते थे कि या तो ये दोनों क्या करें, इसके अध्यक्ष बने, इन दोनों में से किसी को भी आप बना दीजिए। और ये लोग कह रहे हैं नहीं रास बिहारी घोष बनेंगे। इन दोनों में लग रहा है कि इनमें से कोई बन जाए। क्यों बन जाए कि जैसा अध्यक्ष, देखिए जैसा आपका मुखिया होगा उसी तरीके से देश के लोगों की भी प्रवृत्ति होगी। जैसा अगर आपका राजा कायर है तो वहां की जनता के भी बारे में एक परसेप्शन बन जाएगा कि जनता कायर है। ठीक, अगर वहां का राजा शेरों के जैसे जी रहा है, एकदम कड़े फैसले ले रहा है, अडिग है और बड़े बड़े परिवर्तन कर रहा है, तो वहां की जनता के लिए भी जो इमेज बनती है दूसरों के नजर में, वो लगता है कि नहीं भाई ये इस देश से बिलोंग करता है। जैसे अमेरिका मान लीजिए, देश कैसा है, स्ट्रांग देश है। अब उसके नागरिक को भी कोई छूने से डरता है। क्यों? क्योंकि पता है कि वहां का शासक टाइट है। अगर हमने उसको छू दिया तो हमारे खिलाफ क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ बड़ा कदम हो जाएगा, पुलिस पकड़कर मारेगी, उनको सौंपेगी, चाहे जो भी हो। तो इसलिए अमेरिका के नागरिकों को कोई कुछ नहीं करता है जल्दी। ठीक ऐसे ही इजराइल है। क्यों? क्योंकि वो शासक ऐसे हैं, वो देश ऐसे हैं, उनकी नीतियां ऐसी हैं, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं। अब यहां पर इनको ये लगता था, सूरत में जब अधिवेशन हुआ तो उदारवादियों को लगता था कि नहीं भाई, अगर हमने इन लोगों को बना दिया तो ये लोग उत्तेजित होकर काम बिगाड़ देंगे। इसलिए ये लोग थोड़े से शांत आदमी को, जो एकदम गंभीर रहे, उनको बनाना चाहते थे, रास बिहारी घोष को। और इन लोग को लगता था कि फिर इनको बना देंगे, फिर कहीं जाकर लेटर पकड़ा देंगे, फिर कहेंगे कि नहीं नहीं हमको पूरा विश्वास है कि आप हमें, हमारा क्या बोलते हैं, आप हमको संवैधानिक अधिकार देंगे। ये लोग संवैधानिक अधिकारों की मांग करते थे। ये कहते थे कि नहीं हमें स्वराज चाहिए, हमें आप खुद का राज चाहिए, तुम लोग जाओ बाहर, भगो यहां से, निकलो। ये लोग इस तरीके के आदमी थे। अब इन्हीं बात को लेकर मतभेद हो गया, मतभेद हो गया। फाइनली उसमें हुआ क्या कि ये अध्यक्ष बन गए, रास बिहारी घोष क्या बन गए, अध्यक्ष। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने। क्योंकि उसमें उदारवादियों की थोड़ी ज्यादा चलती थी, उनकी संख्या भी ज्यादा थी, वो थोड़े पावरफुल भी ज्यादा थे, उनकी चलने लगी। वो उनके लोग अध्यक्ष बन गए, क्योंकि एक कमेटी होती थी, वो कमेटी जाकर अपना निर्णय देती थी, उनके पक्ष और विपक्ष में कौन कौन है इस हिसाब से देखा जाता था। तो रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए। अब इन लोग को बुरा लग गया कि भाई आपने उसको चुन लिया जिसके बारे में हम नहीं सोचते थे। इनको बुरा लगा, दिल टूट गया। बस इन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया, हट गए वहां से।
कहे कि नहीं, जाओ, हमारा तुम्हारा रास्ता आज से अलग, आप अपने तरह से लड़ो, हम अपने तरह से लड़ेंगे। बाद में फिर हम लोग देखेंगे अगली आगे आने वाली कुछ क्लासेस में किस तरह से फिर लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ, लखनऊ में अधिवेशन हुआ, फिर उसके बाद से फिर इन दोनों में फिर आपस में मित्रता हो गई, फिर दोनों लोग मिल गए। तो आगे क्लासेस में हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये हुआ कि कांग्रेस के विभाजन के पीछे कारण बस यह था कि उदारवादी और उग्रवादी जो नेता कांग्रेस के अंदर थे, उनमें मतभेद हो गए अध्यक्ष की बात को लेकर, उनके तौर तरीके को लेकर कि किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, उसको लेकर, इनकी गतिविधियों को लेकर, चूंकि यह भी चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना ज्यादा उग्र तरीके से आंदोलन करें कि हमारा दमन कर दें। ये लोग जैसे कहते थे कि केवल कपड़े और शराब का बहिष्कार करो, ये उदारवादी, और उग्रवादी कहते थे केवल कपड़े और शराब ही क्यों, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, जितनी सारी चीजें अंग्रेजों ने बनाई हैं सबका बहिष्कार करो। जहां पर भी अंग्रेजों से जुड़ी हुई कोई भी चीजें हैं उन सब का बहिष्कार करो। पढ़ाई लिखाई, अब लड़कों को और खुली छूट मिल गई कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया हो गया, नहीं जाएंगे, लड़के और कूद गए। अब यह सब सारी चीजें होने लगी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर सूरत में जब बाद में अब ये जब अधिवेशन हुआ, इन दोनों में दरार पड़ गया, दोनों की भाई थिंकिंग अलग थी, तो दोनों सोचे कि इससे बेहतर है हम लोग अलग ही हो जाए। तो 1907 का जो अधिवेशन, सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। नॉर्मली किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये सूरत अधिवेशन था। कई बार पूछता है कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे बंगाल विभाजन फिर रद्द क्यों हुआ। ये तो कांग्रेस का विभाजन था, हम लोग देखेंगे बंगाल का विभाजन, जो हम लोगों ने इसके पिछली क्लास में पढ़ा था, 1905 वाला। ठीक, उसको हम लोग देखेंगे। बंगाल विभाजन का रद्द होना। देखिए, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई एसएससी वगैरह का एग्जाम दे रहा होगा या कोई और भी यूपीएसआई वगैरह का, इन सब में पूछ लिया जाता है। हुआ क्या कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो अनकंट्रोलेबल होने लगी अंग्रेजों से। इतनी ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां बन गई कि कोई कहीं बम फोड़ दे रहा है, कभी कोई कुछ कर दे रहा है, इस तरीके से वो परेशान हो गए। उनको लगा कि यार ये तो हमने बहुत बड़ा एक एक रोग पाल लिया, अब क्या करना चाहिए। अब इसमें उन लोगों ने कहा फिर 1911 में कि कोई बात नहीं, आप लोग नहीं चाहते बंगाल का विभाजन, तो इसको हम रद्द करते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि ना कुछ भी बिना सोचे समझे कर रहे हैं। अब उन्होंने किया भी, क्या किया, उन्होंने किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों बंगाल में था। जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तब भी था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनमें से क्या किया, बंगाल को अलग किया, बिहार को अलग और उड़ीसा को अलग। मतलब इन तीनों को भी बांट दिया ताकि ये संगठित रूप में ना रहे। संगठित रूप में नहीं रहेंगे तो ये हमारे खिलाफ ऐसी गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। और बाकी ये जो बंगाल वाला हिस्सा था, ये और अभी का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश मतलब पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, इनको मिला लिया। कहा कि अब तुम लोग मिल जाओ लेकिन ये दोनों अलग हो जाओ। तो देखिए, चाल यहां पर भी चलते चलते भी चाल चल रहा है, लेकिन उनको मुस्लिमों को खुश करना था, उसमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, अपीजमेंट वाली। तो उन लोगों ने क्या किया, कहा कि एक काम करते हैं, मुस्लिम जो मुगल शासक थे वह दिल्ली में ही रहते थे, अब हम अपनी राजधानी को यहां नहीं रखेंगे, यहाँ के लोग बहुत ही क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ से अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लें। और उन्होंने 1911 में जो ये बंगाल विभाजन था रद्द किया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया और 1912 में दिल्ली में राजधानी का स्थानांतरण कर लिया। अब देखिए,
किस तरह से वो इधर से नहीं तो इधर से किस तरीके से वो कान पकड़ रहे हैं, क्योंकि पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक में था और अभी का बांग्लादेश अलग था। सब तो पहले एक ही में था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो सब अलग अलग हो गए। फाइनली अब जब क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी तो इनको लगा कि अब इनमें भी दरार डालो। तो जो इधर वाला जो पश्चिम बंगाल था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, इनको भी बांट दिया। बिहार को अलग, उड़ीसा को अलग, और जो बस पश्चिम बंगाल था उसको जोड़ दिया फिलहाल के बांग्लादेश से, इनको एक कर दिया। लेकिन उनको चूंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को खुश करना था तो कहा, और क्रांतिकारी गतिविधियों से भी बचना था, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी राजधानी को शिफ्ट करते हैं, और 1911 में रद्द किया और राजधानी का स्थानांतरण कब किया? 1912 में। कहा किया? दिल्ली किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब देखिए वहां पर यदि यह पूछा जाए कि राजधानी का स्थानांतरण कब कर दिया, तो 1912। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, बहुत बारीक से रहता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था। अब अगले की जो हम लोगों की क्लासेस होंगी उनमें हम लोग फिर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये था कांग्रेस का विभाजन और बंगाल विभाजन का रद्द होना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।